ओम शांति। ओम शांति। सभी प्यार से बोलेंगे ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। प्रभु पिता की प्रिय संतान मनचासी हमारी बहनें, आज के कुछ विशेष व्यक्ति और आप सभी सभा में उपस्थित भाई और बहनें, बहुत देर से बैठे थे तो नहीं गए, थके तो नहीं, भूख तो नहीं लगी, सच में आपके लिए तो ब्रह्म भोजन तैयार हो रहा है ना। तो आज का बहुत सुंदर दिन, खुशियों भरा दिन, न केवल एक दिवाली का दिन। अभी आप सबने बहुत सुंदर विचार सुन रहे थे कैलाश दीदी से, कितनी अच्छी अच्छी बातें कही उन्होंने सुनाई। उन सबका मूल अर्थात क्या रहा? केवल एक चीज, एक बात कि हम एक पिता को जाने समझे, स्वयं को जाने समझे, अपने जीवन के उद्देश्य को समझे। बहुत गहरी बातें थी, अनुभव की बातें थी और उन्हें अपने जीवन में उतारने की बातें थी। आज का दिन दिवाली जो हम मनाने जा रहे हैं, यूं तो दिवाली शब्द से ही साबित होता है दिवाली देने वाली। क्या देने वाली? केवल वर्ष में एक बार जब दिवाली का दिन आता है तो हम सभी क्या करते हैं, कुछ दिन पहले से अपने घर आंगन को, कोने कोने को कितना स्वच्छ बनाते हैं, देखते हैं, तलाशते हैं, कहीं कोई जाला, कहीं कोई कोने में रह न जाए और सब कुछ अच्छे से हो, स्वच्छता हो, शुद्धता हो और आगे हम बढ़े। उसके लिए फिर आह्वान करते हैं किसका? लक्ष्मी जी का। लक्ष्मी जी आएंगे ना रात को दिवाली के दिन। क्या करते हैं हम सब दिवाली के दिन? लक्ष्मी पूजन तो किया और बहुत अच्छे से किया और हम चाहते हैं कि रात भर लक्ष्मी जी आ जाएंगे, दरवाज़ा खुला रखना होगा, लेकिन कौन आएगा कभी से? क्या लक्ष्मी जी आ पाएंगे? जबकि ऐसा हम सब मानते हैं, जानते हैं कि प्रति सृष्टि में इस आज की दुख और शांति भरी दुनिया में देवताओं का परछाया भी नहीं आ सकता। लक्ष्मी कैसे आएंगे? लक्ष्मी आएगी, आने वाली भी है। सही बात कहने जा रही हूँ आपको, वो दिन दूर नहीं कि जब हर घर में दिवाली होगी, हर घर में लक्ष्मी होगी, नारी लक्ष्मी होगी, नर नारायण होगा। पर होगा कैसे? क्या एक दिन की दिवाली मनाने में से हो जाएगा? कभी वो भी समय था कि मिट्टी के दीपक जलते थे और जागृति रहती थी। और आज के युग में कैसी दौड़ है? आप सब देख ही रहे हैं किसकी दौड़ होगी। दिवाली के दिन क्या करेंगे बोलो? आप सब अनुभवी बैठे हैं। जहाँ हमने घर आंगन को स्वच्छ बनाया, शुद्ध बनाया, संवारा, सजाया और उसके साथ साथ दिवाली के दिन खूब आतिशबाजी जलाएंगे। क्या जला रहे हैं उस दिन? आतिशबाजी तो जल रही है, पैसे को जला रहे हैं और वे एक वर्ष के इंतजार में हैं, दिवाली आएगी तो ऐसा ऐसा करेंगे। लेकिन जैसा आप सुन रहे थे, वो सुंदर बातें आपको सुनने को मिली कि अब पिता परमात्मा, जिसे हमने स्वयं भू कहा है, शंभू कहा है, वो स्वयं आके एक एक आत्मा का दिया जला रहे हैं। न केवल बाहरी दिए, आज बाहरी दिए तो जलेंगे,
लाइटें लगेंगी, पूरी चकाचौंध होगी बिजली की, रात उजाले में बदल जाएगी, लेकिन दिलों के अंदर क्या है? हर व्यक्ति के मन में क्या है? अंधकार है, परेशानियां हैं, दुखी है, अशांत है। एक दिन की दिवाली से सुख शांति होने वाली नहीं है, लेकिन शिव पिता कह रहे हैं, हर आत्मा को पुकार के कह रहे, बच्चे, ये आत्मा अब जागो। बहुत दिन सो लिए, बहुत दिन टेम्परेरी सब कुछ बना लिया। अब सच्चे हृदय से, सच्चे मन से हम कुछ दिन को मनाए, हम जागें। अब जगने की वेला है। अब कलयुग का अंतिम चरण चल रहा है, जिसके लिए हमने सुना था, कहा था, गायन किया था कि जब जब अधर्म बढ़ेगा तो परमात्मा को आना पड़ेगा। आज का युग, आज का समय कहाँ जा रहा है? आप सब अनुभवी भी हैं, आप सब महसूस कर रहे हैं कि धर्म तो है, पर कैसा है? हम अधर्म की ओर आगे बढ़ते जा रहे हैं। जीवन की धारणाएं कैसी बन चुकी हैं? जो देवी देवताओं जैसी थी अब नहीं है। वो कौन बना सकता है? केवल एक दिन के आवाहन से नहीं, अब हमें आवाहन करना है उस दिव्य गुणों की बातों का, प्रभु समृद्धि का, ईश्वरीय आज्ञाओं का। अब पिता आज्ञा में कह रहा है कि आत्मा अब जाग लो, उठो। अब पुण्य सवेरा होने जा रहा है। पुण्य वो नई दुनिया आने वाली है, जिसके लिए हम इंतजार करते आ रहे हैं। आज जब कोई व्यक्ति शरीर छोड़ता है, हम कह लेते हैं आम भाषा में कि स्वर्गवासी हो गए। क्या कोई स्वर्गवासी हुआ आज दिन तक? नरक से स्वर्ग में चला गया, लेकिन सच में स्वर्गवासी बनाने के लिए स्वर्ग का रचयिता पिता परमात्मा स्वयं आ चुके हैं। रूपे आए जो शाखाएं, विद्यालय की ब्रांचेस, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी के ईश्वरीय संस्थान बनते जा रहे। क्यों? इसके पीछे रहस्य किस बात का है? लोग तो मकान बनाते हैं, दुकान बनाते हैं, धर्मशालाएं बनाते हैं, और केवल उसके पीछे धन की संभावना रखते हैं कि किराया मिलेगा, धन संपत्ति बढ़ेगी, पुत्र पोत्र खाएंगे, बहुत बढ़ेगा। लेकिन ये भवन जहाँ पे भाई बहनों ने अपने मन से, अपने संकल्प से अपना तन मन धन लगाया, समय लगाया, किसके लिए? किसी और इच्छा से नहीं, केवल एक इच्छा कि हर आत्मा जागे। मेरे जीवन में सुख आया है, मेरे जीवन में आनंद की अनुभूति हुई है, मेरे जीवन में खुशी आई है, तो मेरे परिवार के और लोग भी हैं। परिवार अर्थात हम सभी एक पिता के बच्चे हैं ना। कहते हैं ना, एक पिता एक कस के खंभा। हम सब एक पिता की संतान हैं। मन यही चाहता है कि हम अनेक आत्माओं को, जन जन को ये पैगाम दे लें, ये कह लें। कहने में कोई संकोच नहीं है कि भगवान सच में मानव जीवन को देवतुल्य बना रहा है, मानव जीवन को सुखद बना रहा है, मानव जीवन को खुशियों से भरपूर कर रहा है। जैसा आपने सुना अभी अभी कैलाश दीदी के द्वारा, ऐसे अनेकों जिंदगियों में ये अनुभूतियां हैं कि किस विधि से प्रभु समृद्धि आने से, प्रभु को साथ लेने से जिंदगी खुशनुमा बन सकती है। ऐसी मिसाल है इस विद्यालय में बहुत से भाई बहनों की। तो ऐसा लगता है कि हम सब बहुत दूर थे, शिव पिता ने आके हम सबको जगाया और हम सबको इस योग्य समझा, बनाया। हम इस काबिल थे नहीं, लेकिन उस पिता ने काबिल बनाया
हे मेरी संतानों, मेरे अन्य बच्चों को जगाओ। धन भी है, तन भी है, जन भी है, सुविधाएं भी है, पर व्यक्ति से पूछ के देखो तो जरा, जिसकी बाहरी पर्सनालिटी आपको बहुत सुंदर दिखती है, बहुत अच्छी सी दिखती है, कि मालूम नहीं ये व्यक्ति कितना सुखी है, कितना पैसा है, मोटर कारें हैं, सब कुछ है। जरा हाथ लगा के देखो तो सही कि उसके पास दुखों के पहाड़ है, दुखों भरी जिंदगानी है, रात भर करवटें बदलता है, आधार गोली का है, नींद आ जाए। लेकिन आप पिता परमात्मा सुखद नींद, सुखद जिंदगी बनाने के लिए हम सबका आह्वान कर रहे हैं। विद्यालय सिखाता है, आओ बैठो, अपना उस पिता के साथ संबंध जोड़ो जो टूट चुका है। हमने बाहर से बहुत कुछ किया, रोजाना मंदिर भी गए, माला भी फेरी, मंत्र भी जपे, व्रत भी किए, यात्राएं भी की, लेकिन कहाँ रहे? वो कहा गीत है ना किसी का गाया हुआ कवि का, कि चारों तरफ लगाए फेरे, फिर भी कहाँ रहे? एकदम दूर ही रहे। इसलिए बहुत सुंदर भवन शिव बाबा ने बनवा दिया। उसने योग्य समझा कि इन बच्चों का पैसा लग सकता है, ये बच्चे सहयोग दे सकते हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस भाई बहन ने अपना तन, अपना मन, अपना समय, अपना धन लगाया होगा, उसे कितनी खुशी होती होगी। एक एक पाई से, एक एक की मेहनत से ये सुंदर भवन बन के तैयार हुआ है। हमें याद है हमारा हेड ऑफिस माउंट आबू में राजस्थान में है, वहाँ पे बहुत सुंदर भवन बना, ओम शांति भवन बना। लेकिन बहुत लोगों का प्रश्न था कि इतना पैसा कहाँ से आएगा, कौन देगा, कैसे बनेगा? तो दादी जी ने कहा था, जवाब दिया था, अरे मेरे इतने सारे भाई बहन हैं, वो रोज का 1 रुपया निकालते हैं, जमा करते हैं, उस भवन में लगता है। किसी ने तन लगाया, किसी ने धन लगाया, किसी ने समय लगाया। इसी तरह से हर विद्यालय की शाखा में ये बात सच में है कि तन वाला तन लगा रहा है, उसे सुकून मिल रहा है, मैंने सेवा की, मैंने कुछ किया। तो आज हम जहाँ बैठे हैं, ये उन आत्माओं के लिए दुआओं का केंद्र बन गया। क्यों? कि जब जब कोई आत्मा यहाँ आई, बैठी, उसे प्रभु की पहचान मिली, परमात्मा पिता से संबंध जुटा, मन को सुकून मिला। जैसा कि आप सुन रहे थे, मुझे एक छोटी सी बात याद आती है। हमारे पास एक बहन आती है, क्लास करती है, और अभी वो कनाडा चली गई। तो उससे पहले उसकी बेटी कनाडा गई थी, और वहाँ बुखार हो गया, बीमार हो गई। तो माँ रोए पीछे यहाँ चंडीगढ़ में, इतना रोए कि मेरी बेटी को क्या होगा, कौन देख रहा होगा, कैसे होगा, वो तो मर जाएगी, उसको कोई देखने वाला नहीं। हर दिन वो जब मेडिटेशन तो बाद में करे, पहले अपना दुख अपनी जरूरत करे। तो बहन ने यही सिखाया कि तुम भगवान को याद करो। कहते हो ना कि मेरा बच्चा ही भगवान का बच्चा है, भगवान ने दिया है, अब उस भगवान पे सौंपो और भगवान को याद करो, उस पिता को याद करो। तो सच में ही कुछ दिन के बाद उसको ये मैसेज मिला कि बेटी का बुखार भी उतर गया, वो ठीक ठाक से है। फिर जब बेटी आई तो उसने सुनाया कि मैंने यहाँ आके मेडिटेशन सीखा था, मैंने तुम्हें अपने वाइब्रेशन बन के दिए थे। ये तो क्या होता है, हम क्या करते हैं सभी कि चिंतित हो जाते हैं, क्या होगा, कैसे होगा, किस तरह से होगा। पर उसने ये सोचा कि नहीं, वो भगवान की बच्ची है, दूर बैठी है, भगवान उसे ठीक रखेगा, वो सब करेगा। तो कहने का भाव है कि हमें अपने मन को बहुत जगह से अब समेटना है। बहुत दिन से भी केयर लिया,
आप बिखेरना नहीं है, अब उसको इकट्ठा करना है। एक संबंध दुनिया भर का, आपके कितने संबंधी हैं? अगर आप सब भाई बहनों से पूछा जाए कि आपके रिश्ते नाते कितने सारे हैं, तो एक लंबी लिस्ट बन जाएगी। लेकिन उस लिस्ट में क्या परमात्मा का भी कोई स्थान है? प्रभु पिता के साथ भी संबंध की कोई बात है? उसके लिए हम क्या सोचते हैं? देखा जाएगा, कर लेंगे, हो जाएगा, बहुत जिंदगी पड़ी है, तो भरोसा नहीं। लेकिन परमात्मा पिता कहते हैं जिंदगी कितनी भी है, रखड़ियाँ हैं, उस पिता के साथ अपने मन के संबंध को जोड़ने की, उससे संबंध लेने की, उसे कुछ पाने की, प्राप्तियां करने की। अब वो पिता परमात्मा सही दिशा में हमें राह दिखा रहा है, हमारे जीवन का अंधकार मिटा रहा है। अब तक हमने केवल ऊपर ऊपर से गाया था, जब जब मंदिर गए तो क्या गाया था? याद करो, गाया था ना, तन मन धन सब तेरा, आगे क्या लागे मेरा। लेकिन जब कभी मंदिर से बाहर निकले, करवट बदली, तो फिर क्या हो गया? फिर क्या बोला? तन मन धन सब मेरा, मेरा मेरे अर्पण। तो अब पिता परमात्मा उसे कुछ नहीं मांग रहे, केवल उसे तीव्र पृथ्वी के चाहिए कि जहाँ पे अपने बच्चों को बिठा के वो कुछ दे सके। तो आज के इस सुंदर कार्यक्रम में इस भवन को देखते हुए बहुत खुशी हो रही है, आनंद मिल रहा है, सुकून मिल रहा है इस बात का कि परमात्मा के परिवार के सदस्य यहाँ बैठे आए और प्रभु पिता के साथ अपना मन का तार जोड़े, मन की स्वच्छता को ग्रहण करें। अब तक हमारे बाहरी सफाइयाँ तो हमने की, घर आंगन को तो संवारा, पर मन आंगन को नहीं संवारा। मन आंगन में तो पता नहीं कितने जाले लगे हुए हैं। कौन से जाले लगे हुए? व्यर्थ चिंतन के, व्यर्थ संकल्पों के, व्यर्थ वाणी के, व्यर्थ दृष्टि के जाले लगे हुए। वो जाले उजाने वाले हैं, लेकिन वो जाले कैसे हटेंगे? हमारी वाणी समर्थ हो, सुखद हो, हमारी वृत्ति सबों के लिए अच्छी सी हो, पवित्र हो, हमारे कर्म सबके लिए अच्छे सुखदायी हो। वो कैसे होगा? क्योंकि सुखदाता के बच्चे जब हम बन जाते हैं, तो सुखदाता के बच्चे बनने से हमें वो पावर, वो शक्ति, वो सद्गुण मिलते हैं ईश्वर पिता से कि जो हमारी जिंदगी का परिवर्तन होने लगता है। तो आज के दिन की, आज की इस पावन बेला की आप सभी को बहुत 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 शुभकामनाएं हैं। और मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि आप सभी का कर्तव्य बनता है, अपना दिया तो जला लिया, अब औरों का जलाओ। और अगली बार जब दीदी प्रोग्राम रखे तो इसमें डबल संख्या हो जाए, ठीक है ना? टिकट इंतज़ार में है, वो भाई बहनें इंतज़ार में हैं कि हमें भी कोई ले चले, हमें भी कोई बता दे, पता नहीं क्या सिस्टम होगा, कैसा होगा, उनको इंतज़ार है। इसलिए अब आप सबका ही कर्तव्य है कि लेके आना है उन आत्माओं को जो प्रभु पिता की संतान हैं, दुखी हैं, अशांत हैं, भटक रहे हैं, कहाँ कहाँ जा रहे हैं, लेकिन राह नहीं मिल रही। तो आप पिता परमात्मा हम सबको कुछ देने आए हैं, हमने लेना है, झोली खोल के लेना है। आपके पास बहुत बड़ी बड़ी पॉकेट है, भारी पॉकेट नहीं, मन की पॉकेट। उसमें क्या कुछ भरा हुआ है? कभी देखा उस पॉकेट को? मन की पॉकेट में, तो मन की पॉकेट में बहुत सारा व्यर्थ का माल है, वो चुभन देने वाला है। अगर पॉकेट में नोट है तो वो चुभन नहीं दे रहा,
कोई कंकर पत्थर आ गया तो चुभेगा, तो मन की पॉकेट में भी कुछ कंकर पत्थर हैं, कुछ वो बातें हैं जो व्यर्थ की हैं, जो चुभने वाली हैं। इसलिए शिव पिता कह रहे हैं कि अब चुभने वाली बातें, चुभने वाले संकल्प मुझे दे दो, मैं आ गया हूँ लेने के लिए, अब उसको दे देना है। तो कैसे दे पाएंगे? केवल एक ही काम करना है कि आज यहाँ बैठे बैठे उनके साथ अपने मन का सच्चा संबंध जोड़ के उन पिता की आज्ञा पर मान चलते हुए अपने जीवन को खुशनुमा बनाना है। आप मुस्कुरा के चलेंगे तो सामने वाला भी आपको मुस्कुरा के देखेगा। तो देना है आप, ये पावन त्योहार याद दिला रहा है, तब देना है, कुछ देते चलो। तो आप दाता के बच्चे, वरदाता के बच्चे देने वाले हैं। हम कभी भी किसी के लिए ना सोचें ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो कर ही नहीं सकता, परंतु नहीं, हमें यही सोचना है कि हर आत्मा संपन्न बने, खुशनुमा जिंदगी जिए, हर आत्मा प्रेम की अनुभूति करे, खुशी की अनुभूति करे, आनंद की अनुभूति करे। जो सुख मुझे मिला वो औरों को भी मिले। और यही शुभकामना है, आप सभी सदा स्वस्थ भी रहें, सुखद भी रहें, आनंदित भी रहें और आगे बढ़ते हुए अनेक आत्माओं के लिए मार्गदर्शक बन जाएं। वो आत्माएं कहें कि फलां भाई जी ने हमें परिचय दिया और हम चल पड़े, फलां बहन ने हमें परिचय दिया, हमें ये मालूम पड़ा, इस रास्ते का पता चला, इसलिए ये सुंदर भवन यहाँ पे बन के तैयार हुआ है। हमारी बहनों ने मेहनत की, आप सब ने मेहनत की, इसलिए फिर से पुनः आप सबको मुबारक हो, शुभकामनाएं। ओम शांति।